कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्न केन्द्र सरकारद्वारा डाकिएको लकडाउनमा मानिसहरूको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकारले यस लकडाउन अवधि राज्य सरकार मार्फत जनताहरूलाई निःशुल्क राशन उपलब्ध गराइरहेका छन्। तर राज्य सरकारले यस राशनमा घोटाला गरेको अलिपुरद्वार जिल्ला भारतीय जनता पार्टी सांसद जोन बार्लाले आरोप लगाएका छन्। केन्द्र सरकारले धेरै पल्ट उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी मागे पनि राज्य सरकारले कुनै चासो नदिएको अनि यस्तो महामारीको समयमा पनि राशनमा राज्य सरकारले घोटाला गरेको कारण देशको आर्थिक विपन्न परिवारहरू भाइरसले नभएर भोकको कारण अस्तव्यस्त रहेको विषयलाई केन्द्रित गरेर गरिब जनताका निम्ति न्याय माग गर्दै अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्लाले आफ्नै घरमा अनसन बसेका छन्। आज यहाँ जो आप बैठे हैं, क्या कारण है इसका? यहाँ बैठने का एक ही कारण है, ये जो कोरोना वायरस लेके जिस प्रकार से केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, ये राशन का है ना, जिस प्रकार से घोटाला हो रहा है और किट सब जितना आ रहा है सब में तो घोटाला ही हो रहा है। सही प्रकार से केंद्र का कोई जवाब नहीं मिल रहा है। केंद्र बार बार राज्य सरकार को रिपोर्ट देने के लिए बोल रहा है, ना ही उनके साथ राज्यपाल का कोई संपर्क है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने गरीब मजदूर के लिए राशन दिया जा रहा है, 5 किलो जो राशन अभी तक मजदूर के पास अब नहीं पहुंचा है। आज करीबन एक महीना होने जा रहा है ये बंद लॉकडाउन, आज तक मजदूर के पास ये 5 किलो चावल और दाल 1 किलो अभी तक नहीं पहुंचा है। ये दुर्नीति जो चल रहा है, टीएमसी का कार्यकर्ता जिस प्रकार से ये दुर्नीति में युक्त है, इसका विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन, और केंद्र से कोई भी सहयोग नहीं ले रही है और हर समय केंद्र को दोष दे रही है। इसी के विरोध में आज ममता सरकार को हम लोग ये धरना प्रदर्शन करके ही हम लोग उनको जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये स्टेट का जो स्थिति है ये देखने के लिए सेंट्रल से जो टीम आया है, तो वो तो अभी है, वो कभी कभी आरोप लगा रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार इसीलिए आया है कि बार बार केंद्र सरकार यहाँ से रिपोर्ट मांग रही है और रिपोर्ट नहीं पहुँच रही, इसीलिए केंद्र जांच टीम को यहाँ पर भेजा गया कि आप छानबीन करके केंद्र को रिपोर्ट दिया जाए। वो रिपोर्ट करने के लिए आ रहा है, लेकिन इनको राज्य सरकार कोई प्रशासनिक हिसाब से आना मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रही है। और उन्होंने खुद तथ्य निकाल के जहाँ जहाँ ये लॉकडाउन पीरियड में लॉकडाउन रहना है, लेकिन इस क्षेत्र में लॉकडाउन का एकदम माना ही नहीं है। कोई किसी ने इनको लॉकडाउन का हर जगह उल्लंघन किया है। और राशन में जिस प्रकार से दुर्नीति हो रहा है, और इसीलिए हम लोग आज धरना में बैठे हैं। अच्छा सांसद, ये कोरोना वायरस के मुकाबले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो कदम उठाया गया है ये स्थिति को संभालने के लिए, क्या ये सफिशिएंट है? इसके विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, केंद्र सरकार जिस प्रकार से और राज्य का भी, आज किसी राज्य के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केवल पश्चिम बंगाल छोड़ के। और केंद्र सरकार से जो स्टेट सहयोग करके आपस में ये बातचीत करके अपना अपना क्षेत्र में काम कर रही है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र से नहीं सहयोग लेने के कारण से आज का ये दिन, ये दुर्दशा देखने को मिल रही है पश्चिम बंगाल सरकार में। अच्छा सांसद जी, जिस प्रकार से आपको राहत सामग्री बांटने से मना कर रहा है, आपको बांटने नहीं दिया जा रहा है, एक जनप्रतिनिधि होने के कारण आपको इस सेवा से वंचित रखा जा रहा है, तो क्या कहना है इसकी? देखिए, इस समय तो हर एक मनुष्य का खड़ा होना है। इस गरीब मजदूर के पास हमें खड़ा होके और लोगों को इस समय अपना अन्न से निकाल के गरीब मजदूर को देना चाहिए था। लेकिन आज का दिन में पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हम सब को जिस प्रकार से बंदी बना के रखा है 15 दिन से, आज हम लोग गरीब मजदूर के पास पहुंचने नहीं सक रहा है, इसलिए बहुत दुख कष्ट हो रही है हमको। हम सुबह 6 बजे निकलने और 12 बजे घुसने वाला संसद हम लोग काम करते हैं, इतना सुबह से लेकर शाम तक। अभी हमको घर में बिठा के
हम मजदूर के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है। अच्छा, आपको लापता किया जा रहा है, क्या ये आपका इस विषय में क्या आरोप है? देखिए, ये तो यही तो बोल रहे हैं, हम लोग सांसद होते हुए हम लोग को सब चीज़ जानकारी होना चाहिए, लेकिन आज तक हमें नहीं निकलने देने के कारण से यही है कि अगर कल का दिन में असली तथ्य अगर निकल जाए तो राज्य सरकार को बहुत सारा आघात पहुंचेगी, इसलिए हमें निकलने नहीं दे रही है। और आज अगर निकल जाते हैं तो ये सारा जिस प्रकार से मृत्यु हो रही है इस क्षेत्र में, पूरा पश्चिम बंगाल में, ये हमारे क्षेत्र में अलीपुरद्वार में भी ये हुआ है, लेकिन अभी तक बहुत सारा मृत्यु को दबाया गया है। यही तथ्य निकालने के लिए केंद्र सरकार आज हमारे पास पहुंची है, और ये केंद्र सरकार को, हमारा प्रतिनिधि टीम को ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो टीम आया हुआ है केंद्र से, वो अपना काम कर रहे हैं, जनता के पास पहुंच रहे हैं और सही रिपोर्ट केंद्र के पास भेज रहे हैं।